Assalamu alaikum students. Today our topic is about advantages and disadvantages of measure of center tendency. जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. हमारे पास कौन कौन सी एवरेजेस हैं यहाँ पे लिखते हैं. एवरेजेस सबसे पहले हमारे पास है जी अरिथमेटिक मीन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन. थर्ड है हमारे पास मोड. नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड फिर है हमारे पास फाइनल हार्मोनिक मीन. तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस थोड़ी सी रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर इन सब के आप लोगों ने डिटेल लेक्चर लेने हैं तो वो प्लेलिस्ट पे हैं, आप लोग डिटेल्स मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को समझ सकते हैं. अरिथमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय देयर टोटल. ठीक है. मीडियन क्या होता है, मीडियन में डाटा को पहले अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. और अगर आपके पास डाटा ओड हो तो मिड वैल्यू मीडियन है, और अगर आपके पास डाटा इवन है तो मिडल टू वैल्यू का अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास मीडियन है. मोड आपके पास क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डाटा. ठीक है. जो बार बार रिपीट हो रही है डाटा में वो मोड है. ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन फॉर एन पॉजिटिव नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन is defined to be nth root of the product of these observation. ठीक है. इसमें nth root फाइंड किया जाता है. आगे आपके पास है जी हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. फिर भी अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से लेक्चर नोट कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन. जी स्टूडेंट्स, तो ये है मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला. बिकॉज इस अरिथमेटिक मीन में ऑल वैल्यू यूज़ होती हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है, इसलिए ये अच्छे तरीके से मैथमेटिकल फार्मूला को डिफाइन करता है. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. इसको कैलकुलेट करना ईजी है. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल, इट्स टू मच ईजी. इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन. ठीक है. ये वही बात है, इसी बात की बेस पे ये पहले वाले दोनों मेरिट्स हैं. ठीक है, कि ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है जो आपके पास डाटा में गिवन होता है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. इसको समझना आसान है. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ स्टेबल स्टैटिस्टिक्स इन रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट. सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट करते हुए अरिथमेटिक मीन जो है वो स्टेबल एवरेज है. क्यों? क्योंकि जब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आती है तो अरिथमेटिक मीन को इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, अरिथमेटिक मीन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए जो अरिथमेटिक मीन है वो सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट है. नेक्स्ट है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ़ मीन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नाउन. देखिए, एक्स बार आपके पास फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन. उन्होंने कहा है आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके डीमेरिट्स हैं अरिथमेटिक मीन के. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली. ये ग्राफिकली इसको लोकेट नहीं कर सकते. हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको ग्राफ बनाएं और उसको लोकेट करें कि अरिथमेटिक मीन ये आ सकता है. हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ग्राफ के ज़रिए. हम लोग इसको फार्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे. It gives misleading conclusion when there is too much variation in the data. जब आपके पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए डाटा में, मसलन कि आपके पास एक सीक्वेंस के साथ डाटा चल रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 9 है, 12 है. आपके पास अगर ऐसे का डाटा आ जाए 2, 50, 100, 300, 1000, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. अरिथमेटिक मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड करता है. ये इसका डिसएडवांटेज है. अगर आपके पास डाटा में एक सीक्वेंस के साथ डाटा चल रहा है 2, 4, 3, 9 और एकदम से आपके पास 1000 आ जाता है
तो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, तो आप लोग उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है जी सेकंड एवरेज है हमारे पास मीडियन। एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मीडियन को समझना बहुत इजी है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू आ गई है या बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू आ गई है तो इफ़ेक्ट नहीं करता। इट इज़ यूजफुल एवरेज व्हेन डाटा आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। ठीक है, जब क्वालिटेटिव नेचर हो तब भी आप मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल व्हेन वी हैव ओपन एंड क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ओपन एंड क्लासेस हो, फर्स्ट आपके पास अपर लिमिट या लास्ट फर्स्ट लोअर लिमिट और लास्ट अपर लिमिट आपके पास नहीं है, ओपन एंड क्लास है, तब भी आप लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन को इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मीडियन में आप लोग मिडल वैल्यू बताते हैं, तो आप लोग मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हैं जी डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द वैल्यू इन एन एरे बिफोर फाइंडिंग द मीडियन विच इज़ डिफ़िकल्ट सम टाइम। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब आप लोगों ने मीडियन फाइंड करना है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को वैल्यूज़ को अरेंज करना है। जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वैल्यू को अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए सम टाइम जो मीडियन है वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहता। जब आप लोगों ने ज़्यादा डाटा आपके पास हो तो मीडियन जो है वो सूटेबल नहीं रहता, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अरेंज करना। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जी, डाटा को अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू होती है बस उसका काम होता है, ये ऑल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस पर ऑल वैल्यू यूज़ नहीं होती, इसलिए ये इसका डीमेरिट है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। जी, जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक मीन जो है वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल था, लेकिन आप लोगों के पास मीडियन में कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है। इट इज़ इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड नहीं हो रहा था, तो अब मीडियन जो है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होता है। सैम्पलिंग करते हुए, सैम्पलिंग ट्रीटमेंट करते हुए अगर आपकी कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो फिर मीडियन उससे इफेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास मोड। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ मोड। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है, एंड सिंपली अंडरस्टैंड। इसको कैलकुलेट करना भी ईजी है और इसको समझना भी ईजी है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जैसे अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफ़ेक्ट करता है, मोड उस तरीके से एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफ़ेक्ट नहीं करता। वैल्यू लार्ज आ जाए, स्मॉल हो जाए, मोड को इफ़ेक्ट नहीं होता। इट इज़ सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। डाटा क्वालिटी में हो, किसी चीज़ की क्वालिटी एक्सप्लेन की हो, क्वालिटेटिव डाटा हो, तो आप मोड यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी लोकेटेड इन ओपन एंड क्लासेस। क्लासेस ओपन एंड हो, फर्स्ट की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट फाइंड ना हो, ना पता हो, तो भी आप लोग मोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जी डिसएडवांटेज ऑफ मोड। इट इज़ एन इल डिफाइंड एवरेज। ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। मोड में क्या होता है, आप लोगों ने हायर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी होती है, इसलिए ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं कर रही, इसमें सारी ऑब्जर्वेशन यूज़ नहीं होती। अरिथमेटिक मीन की तरह या ज्योमेट्रिक मीन की तरह इसमें ऑल ऑब्जर्वेशन यूज़ नहीं होती। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसमें कोई एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं यूज़ होगा, ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय इट कैन बी इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। और ये भी मीडियन की तरह मोड भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हमारे पास है जो ज्योमेट्रिक मीन के एडवांटेजेस। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में भी अरिथमेटिक मीन की तरह ऑल ऑब्जर्वेशन यूज़ होती हैं, इसलिए ये मैथमेटिकल फार्मूला के लिए गुड है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जो कि इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए ये कैपेबल है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। मोड और मीडियन कैपेबल
कैपेबल नहीं है, अरिथमेटिक मीन भी कैपेबल है और ज्योमेट्रिक मीन भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है. इट इज़ रिवर्सिबल बोथ वेज एंड इज़ देयरफॉर सूटेबल फॉर रेशो एंड परसेंटेज. अगर आपने डाटा की रेशो और परसेंटेज फाइंड करनी है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बहुत बेस्ट है. इट इज़ नॉट इफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. ये भी सैम्पलिंग में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है, तो फिर ये उससे इफेक्टेड नहीं होता. यानी ये भी सैम्पलिंग ट्रीटमेंट में ज्योमेट्रिक मीन को हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट. इसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा आ जाता है तो उसको मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल है, और फिर चूँकि इसमें लोग आ जाता है तो लोग वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं है. इट इज़ नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इसको अंडरस्टैंड करना भी इतना ईजी नहीं है जितना कि अरिथमेटिक मीन था. इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ़ एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो और नेगेटिव. अगर आपके पास वैल्यू कोई ज़ीरो आ जाती है तो जो कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, तो फिर आपके पास तमाम ऑब्जर्वेशन ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएंगी, इसीलिए ये सूटेबल नहीं है अगर ज़ीरो और नेगेटिव आ जाए. इट इज़ नॉट सूटेबल एवरेज व्हेन वी हैव ओपन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल. अगर आपके पास ओपन एंड क्लास है, आपके पास क्लास लिमिट प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, लोअर लिमिट आपको फर्स्ट और लास्ट अपर लिमिट नहीं पता, तो आप ये फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा यूज़ होता है. इसलिए आप लोग ज्योमेट्रिक मीन में ओपन एंड क्लासेस के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन. जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन. इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला. ठीक है, ये भी इसी तरह जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें भी हार्मोनिक मीन में भी ऑल ऑब्जर्वेशन यूज़ होती हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा यूज़ होता है, इसीलिए मैथमेटिकल फार्मूला को डिफाइन करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, डाटा में जितनी ऑब्जर्वेशन है सब यूज़ होंगी, और इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. इसमें जो कि आप लोगों को इसका फार्मूला पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है. इसमें क्या होता है कि ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट लग रहा है तो इसलिए ये नेक्स्ट अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी कैपेबल है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशन हो रही हो तो ये इफेक्ट नहीं करता, इसलिए सैम्पलिंग ट्रीटमेंट में आप लोग हार्मोनिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज ऑब्जर्वेशन. और अगर आपके पास जैसे कि अरिथमेटिक मीन में एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जर्वेशन डाटा में आ जाए तो वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हार्मोनिक मीन इफ़ेक्ट नहीं करता. आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जर्वेशन भी आ जाए तो हार्मोनिक मीन इफ़ेक्ट नहीं करता. अब आपके पास है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन. इट इज़ नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड. हार्मोनिक मीन को भी समझना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल आ जाता है, और जब आप किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट. ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जर्वेशन. ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड करता है क्योंकि जैसे कि हार्मोनिक मीन जो है जब आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो स्मॉल वैल्यू को हाई कर देता है और हाई वैल्यू को स्मॉल कर देता है. तो फिर ये स्मॉल वैल्यू इफेक्ट इसीलिए करती हैं कि जब स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा तो वो उनको हाई कर देता है जो कि डाटा को इफेक्ट करती हैं. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी वन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो. अगर एक भी आपके पास ऑब्जर्वेशन ज़ीरो आ जाए तो 1/0 जब आप रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए डाटा में ज़ीरो नहीं होगा. हार्मोनिक मीन इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. जी स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरेजेस. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग एवरेजेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से समझ के हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 के चैप्टर 3 के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करना है. तो जो स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर का पूरे चैप्टर का रिव्यू लेना चाहते हैं तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें. अल्लाह हाफिज़.